जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। आज हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीएसआई की भर्ती में हमेशा पूछे जाते हैं। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया गया? तो आपके ऑप्शन क्या हैं? 1839 में, 1845 में, 1849 में, 1857 में। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद जो था पंजाब को 1849 में मिला लिया गया था। आपको याद रखना, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान युद्धों का मुख्य कारण क्या था? यानी अफगानिस्तान में जो युद्ध होते थे उनका मुख्य कारण क्या था? तो आपके ऑप्शन है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, रूस के बढ़ते प्रभाव का डर, अफगानिस्तान के शासक का अत्याचार, या भारतीय विद्रोहियों को शरण देना। तो आप याद रखना, रूस के बढ़ते प्रभाव के कारण क्या था? अफगानिस्तान में युद्धों का मुख्य कारण था। आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष और किसके द्वारा लागू किया गया था? ये जो स्थायी बंदोबस्त ये किस वर्ष और किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1793 कार्नवालिस, 1820 मुनरो, 1822 मैकेंजी, या 1833 विलियम बेंटिक। तो आप याद रखना, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये 1793 ईस्वी में कार्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? नहीं, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसको किसने शुरू किया था? तो आपके ऑप्शन है कार्नवालिस, मुनरो और रीड, मैकेंजी, या विलियम बेंटिक। तो आप याद रखना, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको शुरू किया था मुनरो और रीड ने। आप याद रखना, ठीक है, मुनरो और रीड ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष मैकेंजी ने शुरू की थी? यानी जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये मैकेंजी ने शुरू की थी, लेकिन किस वर्ष की थी? तो आपके ऑप्शन है 1793 ईस्वी में, 1820 में, 1822 में, या 1833 में। तो आप याद रखना, जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो मैकेंजी ने 1822 में शुरू की थी। आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1855 का संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? यानी जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था तो उसके नेता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है बुद्धू भगत, सिद्धू और कानू, करम शाह, टीपू शाह। तो आप याद रखना, 1855 का संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो थे सिद्धू और कानू। आप ये बात याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यही छोटा नागपुर है, यहाँ पे जब कोल विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है बुद्धू भगत, सिद्धू और कानू, बिरसा मुंडा, गोमधर कुंवर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धू भगत। आप याद रखना, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? जो पागलपंथी विद्रोह था इसके नेता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है सिद्धू भगत और कानू, करम शाह और टीपू शाह, बक्सी जगबंधु विद्याधर, गोमधर, या कुबर। तो आप याद रखना, जो पागलपंथी विद्रोह के नेता थे उनका नाम था करम शाह और टीपू शाह। आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1817 का पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है बंगाल में, नागपुर में, उड़ीसा में, केरल में। तो आप याद रखना, 1817 का जो पाइका विद्रोह था ये उड़ीसा में हुआ था। आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आहोम विद्रोह 1828 के नेता कौन थे? तो आपका ऑप्शन है गोमधर कुंवर, बक्सी जगबंधु, मंजूर शाह, बिरसा मुंडा। तो आप याद रखना, आहोम युद्ध के नेता जो थे वो थे गोमधर कुंवर। आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बिरसा मुंडा का विद्रोह मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित था? तो आपके ऑप्शन है किसान से, सिपाही से, आदिवासी से या फकीर से। तो आप याद रखना जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था ये आदिवासी से संबंधित था, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कहाँ कदम उठाया था? यानी जो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कहाँ कदम उठाया था? तो आपके ऑप्शन है मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, बरकपुर में। तो आप याद रखना 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बरकपुर में कदम उठाया था, आप याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होकर दिल्ली कब पहुंचा? यानी जो 1857 का विद्रोह था मेरठ से शुरू होकर दिल्ली कब पहुंचा? तो आपके ऑप्शन है 29 मार्च 1857 में, 10 मई 1857 में, 1 जून 1857 में, 8 अगस्त 1857 में। तो आप याद रखना जो 1857 का विद्रोह था जो मेरठ से होकर दिल्ली पहुंचा था 10 मई 1857 ईस्वी को, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह के समय? तो आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो आप याद रखना जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, आप याद रखना, ठीक है।